गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है अपना। और पार्ट 3 में हम सीखेंगे ऑड डेज कैसे फाइंड करने हैं। पार्ट 1 एंड 2 में हमने देखा कि भाई लीप ईयर को कैलकुलेट कैसे करना है। अब पार्ट 3 देखो, ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 डेज हमें मालूम ही है, और लीप ईयर मतलब 366 डेज। अब ऑड डेज क्या है तो देखिए समझिए, ऑड डेज मतलब ऐसे दिन हैं जो वीक बनाने में फेल जाते हैं, जो वीक नहीं बना पा रहे हैं। नंबर ऑफ डेज ऐसे डेज है जो वीक बनाने में फेल जाते हैं। समझो कोई भी अगर मैं 10 डेज लेता हूं, 10 डेज, तो 10 डेज में आप 7 डेज का एक वीक बना सकते हो, लेकिन 3 दिन जो एक्स्ट्रा बचे वो वीक नहीं बना रहे हैं, वो वीक बनाने में फेल जा रहे हैं। तो जो ऑड डेज होगा अपना, ऑड डेज वो बनेंगे 3, क्योंकि 10 डेज में से 7 डेज का एक वीक तो बन रहा है, लेकिन 3 डेज जो बाकी के बचे 3 डेज वो वीक बनाने में फेल जा रहे हैं, मतलब वो हो गए ऑड डेज। सिमिलरली सपोज मैं समझो तो 15 डेज लेता हूं, तो 15 डेज में अगर मुझे ऑड डेज फाइंड करने हैं, 15 डेज में मुझे ऑड डेज फाइंड करने हैं, तो कैलकुलेशन कैसे करूंगा कि भाई 15 डेज में से मुझे 7 के 2 वीक बनेंगे, मतलब मेरे 14 डेज यूटिलाइज हो जाएंगे, एक ही दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो मेरा एक ही दिन ऑड डे है। समझो थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, समझो 25 डेज, चलो 25 डेज में ऑड डेज कितने हैं, तो 25 डेज में मेरे 7 के 3 वीक बन जाएंगे, 7 के 3 वीक बनेंगे, मतलब मेरे 21 डेज यूटिलाइज हो जाएंगे, तो 4 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे जो वीक बनाने में फेल जा रहे हैं, तो 4 दिन हुए मेरे ऑड डेज। सिमिलरली चौथा चेक करते हैं कोई एक एग्जांपल, तो 28 डेज, तो 28 डेज में ऑड डेज कितने हैं, तो 7 के अगर मैं वीक बनाता हूं तो 4 वीक बनेंगे, 4 वीक, और मेरे ऑल द 28 डेज यूटिलाइज हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा कोई दिन बचेगा ही नहीं जो वीक बनाने में फेल गया, तो ऑड डेज बनेंगे मेरे 0। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ऑड डेज का कैलकुलेशन करना है तो ऐसे तो ये तो मतलब डेफिनेशन हुआ कि भाई हमने डेफिनेशन के बेस पे किया, लेकिन कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि भाई जो भी आपको डेज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डेज, वो नंबर ऑफ डेज को आपको 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा ऑड डेज है। जो यहाँ रिमाइंडर बचा वही, ये जो रिमाइंडर है यही मेरे लिए ऑड डेज है। और एक बात ऑलवेज याद रखनी है और वो समझनी है, और वो समझना भी इजी है कि ऑड डेज का जो आंसर आएगा ना वो लेस देन 7 ही आएगा। ऑड डेज का आंसर 7 या 7 से ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, समझो ऑड डेज का आंसर 10 आया ना, तो उसमें से वापस एक वीक बन जाएगा, तो ऑड डेज तो 3 ही बचेंगे। वीक बनाने में फेल जा रहे हैं, मतलब डेज जो है वो 7 से कम है। अगर ऑड डेज का डेफिनेशन क्या है, जो दिन वीक बनाने में फेल जा रहे हैं, बराबर, मतलब वो 7 से कम ही है, 7 या 7 से ज़्यादा है तो वो वीक बना देंगे, ठीक है। तो ऑड डेज ऑलवेज लेस देन 7 होगा। देखो ये 10 डेज था, तो देखो 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो 7 1 जा 7, देखो ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, जो ऊपर का आंसर, जो क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट, वो आंसर मुझे क्या मिल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये रिमाइंडर क्या रही है, तो 3, तो मतलब 3 मेरा ऑड डेज हुआ, देख सकते हो। 15 डेज है, तो 15 डेज में ऑड डेज फाइंड करने हैं मुझे, तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, तो 1 रिमाइंडर बचेगी, तो ये 1 मेरा ऑड डे है, आप देख सकते हो। सिमिलरली जो थर्ड एग्जांपल था वो अपना था 25 डेज का, तो 25 डेज को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 बच रहा है, तो 4 मेरा ऑड डेज है, देख सकते हो, ठीक है। और लास्ट जो था ये जो 28 डेज वाला, तो 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखो 0, कुछ बचा ही नहीं रिमाइंडर, मतलब क्या हो गया कि भाई 0 ऑड डेज है। इन शॉर्ट आपको समझना है, आपको क्या प्रोसेस याद रखना है कि अगर आपको ऑड डेज फाइंड करना है, अगर आपको ऑड डेज फाइंड करना है तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ डेज है उनको 7 से डिवाइड करना है। ऊपर क्वोशंट क्या आ रहा है, ऊपर आंसर क्या आ रहा है, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नीचे जो रिमाइंडर जो आ रही है वो रिमाइंडर मेरा ऑड डेज डिक्लेयर करती है। और याद रखना है कि ऑड डेज जो आएंगे वो ऑलवेज लेस देन 7 आएंगे।
देखो और थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं कि ऑड डेज कैसे काउंट करते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन आप दिमाग में करिए, हर एक चीज़ लिखोगे। तो एंट्रेंस एग्जाम का रूल है जितना ज़्यादा लिखोगे तो लिखने में उतना ही टाइम बिगड़ेगा, ठीक है। तो जितना कैलकुलेशन हो सके उतना दिमाग में करिए, कैलकुलेशन दिमाग में करिए। देखो हम थोड़े सम्स करते हैं। सम्स क्या है? फाइंड द ऑड डेज फॉर फॉलोइंग। हमें नीचे जो दिए हुए हैं उसमें से हमें ऑड डेज फाइंड करने हैं। उसमें पहला मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 सम मैं आपको करवाता हूँ। ट्राई योर सेल्फ, TYS, मेरा जो ट्राई योर सेल्फ होगा वो ऑलवेज TYS ही लिखा होगा। तो TYS में आपको सम करने हैं। ट्राई योर सेल्फ मतलब आपको होमवर्क में करने हैं अपने घर पे बैठे बैठे, ये सम्स मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो TYS में आपको सम करने हैं 90 डेज एंड 105 डेज, ठीक है। ये दो सम आपको होमवर्क में करने हैं ट्राई योर सेल्फ में। देखो पहला सम देखते हैं। पहला सम है 50 डेज। 50 डेज में ऑड डेज कितने हैं? तो मुझे क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो देखो 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 7 जा 49, 50 माइनस 49 तो क्या बचेगा? 1, तो 1 ऑड डे। ऐसा ही करना है। अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई 50 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 जा 49 और 1, ये करने में तकलीफ नहीं है, लेकिन ये टाइम वेस्ट करेगा। जो चीज़ का कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए लिखने का टाइम मत बगाड़ो। लिखने का टाइम जो आप बिगाड़ते हो तो वो आपका ही टाइम कंज्यूम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 120 डेज। देखो ये 120 डेज के मुझे ऑड डेज फाइंड करने हैं। 120 डेज के ऑड डेज फाइंड करने हैं, तो वापस मुझे 7 से डिवाइड करना है। देखो मैं क्या सोचूंगा, यहाँ मैंने 120 लिखा, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पहला आएगा 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 करूँगा तो 5 बचेगा, वो 50 बनेगा क्योंकि 120 का 0 नीचे आएगा। तो 7 7 जा 49 मतलब 1 ऑड डेज। या फिर आप डायरेक्ट करो 120 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 50, ओके, 7 7 जा 49, 1। इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें आंसर से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे लेना देना है रिमाइंडर से। तो मेरा ऑड डेज आएगा 1। चलो अब मैं ले रहा हूँ 200 डेज। 200 डेज में ऑड डेज कितने आएंगे, ठीक है, तो देखते हैं, वो भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 200 डिवाइड बाय 7, तो देखो 7 2 जा 14, क्या बचा? 6, ठीक है। 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 मतलब क्या बचा? 6, और ये 0 को मैंने नीचे लिया तो क्या हो गया? 60, ठीक है। अब 7 8 जा 56, तो ये बचा 4, मतलब मेरे ऑड डेज कितने आएंगे? तो 4। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 200 था, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, तो 20 माइनस 14 6 आएगा, और वो 0 नीचे लाएंगे तो 60 होगा। तो 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट जितना करोगे उतना अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन है 280 डेज। 280 डेज में 280 डेज। फिफ्थ क्वेश्चन है लीप ईयर, ठीक है। और सिक्स क्वेश्चन है एन ऑर्डिनरी ईयर। हमें लगता है कि भाई ये तो दिन ही नहीं दिए हुए हैं, कैलकुलेशन कैसे करें, लेकिन लीप ईयर कह दिया तो दिन हो गए, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो देखो पहले तो 280 डेज वाला देखते हैं। तो 280 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 4 जा 28, 0, और ये 0 तो डिवीजन नहीं हो रहा है उसका 0, मतलब मुझे जो रिमाइंडर मिल रही है वो क्या मिल रही है? 0, मतलब ऑड डेज होंगे 0। समझ में आया? चलो अब देखते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब रहेगा 366 डेज। लीप ईयर का मतलब रहेगा 366 डेज। 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बचेगा? 7 5 जा 35, ठीक है, 16, 7 2 जा 14, देखो 2 बचे, तो यहां पे मेरे ऑड डेज आएंगे 2। और ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 डेज। तो अगर ये यहाँ पे मैं 365 ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 15, तो डिफरेंस आएगा 1, तो बचेगा यहाँ पे 1 ऑड डे। मतलब आपको क्या करना है, जो भी डेज है उनको आपको 7 से डिवाइड करना है,
डिवाइड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगी, आंसर क्या आएगा, क्वोशंट क्या आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो रिमाइंडर बचेगी वही मेरा ऑड डेज है, और ऑड डेज का आंसर मेरा ऑलवेज लेस देन 7 आएगा। आपको ट्राई योर सेल्फ, मतलब कि TYS में आपको करने हैं ये दो सम, एक 90 डेज वाला करना है और एक करना है 105 डेज। ये दो सम करने हैं, उसका जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमने ऑड डेज फाइंड किया वो डेज पर से फाइंड किया। अब हम ईयर में फाइंड करेंगे कि अगर हमें दिया हुआ है 20 साल 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के ऑड डेज कितने होंगे, 80 ईयर्स के ऑड डेज कितने होंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, थैंक यू।